805 करोड़ का अनुपूरक जो प्रस्तुत हुआ है और चर्चा आज चल रही है, उसमें लगभग 62% पूंजीगत व्यय के लिए, 38% राजस्व व्यय के लिए है। इस अनुपूरक में एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, इनके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। भारत सरकार का इसमें शेयर होता है। हम स्टेट शेयर के लिए पैसा लेकर आए हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए का प्रावधान, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी नवा रायपुर में बनने जा रही है और जनजातीय संस्कृति के विकास के लिए एक संस्थान निर्मित किया जा रहा है। इसका स्पेशल पैकेज भारत सरकार से सैंक्शन हुआ है। उसमें मैचिंग स्टेट ग्रांट जो राज्य का अंश होता है वो प्रदान करने के लिए इस अनुपूरक में प्रावधान है। जो हमारे जनजातीय क्षेत्र, दूरस्थ अंचल के जो हस्तशिल्प जैसे चीजें होती हैं, उनको एक साथ प्रमोट करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के हमारे देवेंद्र नगर में, रायपुर में निर्मित हो रहा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 25 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नियत निर्णय लार योजना चला रही है, जो अंदरूनी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। नारायणपुर में नवीन आईटीआई के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। पीएम जनमन योजना के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। बस्तर ओलंपिक जो अभी आयोजित हुआ, आदरणीय अमित शाह जी अभी कल ही उसमें सम्मिलित हुए, कल और परसों। उस बस्तर ओलंपिक के लिए भी हमने सीएफ एडवांस से पैसे सैंक्शन किए थे, उसको अनुपूरक में लेकर आए। ऐसे अनेक प्रावधान किए गए हैं। हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महतारी वंदन योजना हो, 31 रुपए धान हो, 21 क्विंटल धान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, रामलला दर्शन योजना हो, और इसके अलावा जो बड़े बड़े अनुसंरचनात्मक कार्य हैं, सड़क, पुल, पुलिया, इरिगेशन, इन सब के लिए भी लगातार काम कर रही है। और आने वाले 4 वर्षों में विकास का एक नया अध्याय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लिखेगी। माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समर्पित है। इसलिए पूरे देश में सर्वाधिक माताओं बहनों को लाभान्वित करने के लिए महतारी वंदन योजना लाकर 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को लाभान्वित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसी कड़ी में और अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं ताकि माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो सके। और हमारे देश की 50% आबादी माताओं बहनों की आबादी है। वो जब सशक्तिकृत होगी तभी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से देश सशक्तिकृत होगा। आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से ड्रोन दीदी, लखपति दीदी आदरणीय मोदी जी की बड़ी सोच, बड़े विजन का परिणाम है। उसी अंतर्गत स्टेट का जो मैचिंग ग्रांट होता है, राज्यांश जो होता है, उसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अवैध प्लाटिंग पे रजिस्ट्री पर रोक, उसके विधिक संभावनाओं की हम तलाश करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल रूल ला सकते हैं उसको कैबिनेट स्तर पर लेकर आना होगा, विधानसभा में उसको विधि बनाना होगा या नियम स्तर पर काम चल जाएगा, उस अनुसार उस पर काम करेंगे। और ये पूर्ण रूप से जो अवैध प्लाटिंग होती है, जो अर्बन एरिया है, उसमें अवैध प्लाटिंग या रेरा से जो लाइसेंसी है या जो टाउन कंट्री प्लानिंग के नियमों के अनुसार है, उसके अनुसार ही लोग काम करें और इससे आम लोगों को किसी प्रकार से भटकना ना पड़े। बाद अवैध प्लाटिंग के शिकार हो जाते हैं और बाद में सामान्य लोग उससे प्रताड़ित होते हैं। इससे मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।